एक अमीर परिवार था और अमीर परिवार के सभी लोगों के पास दिल्ली से निमंत्रण आया था एक शादी के अंदर जाने के लिए। अब यह पूरा परिवार दिल्ली जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन इस परिवार का एक बेटा जिसकी उम्र थी 20 साल, वह इनके साथ नहीं जा सकता था क्योंकि घर पर उसको काम था। काम क्या, उसका एग्ज़ाम था, उसको एग्ज़ाम देने थे 3-4 एग्ज़ाम उसके बाद। अब ये जो पूरा परिवार था यह 4-5 दिन के अंदर आने वाला था। तो अब माँ बाप को चिंता होती है कि हमारा बेटा यहाँ पर रहेगा, इसका खाना कैसे बनेगा, कैसे होगा। और जो घर के एक नौकर था, एक नौकरानी थी, उनको भी यह परिवार अपने साथ वहाँ पर ले जा रहा था मदद करवाने के लिए। और अब यहाँ पर यह डिसीजन लेते हैं कि जो नौकर और नौकरानी की बेटी है 18 साल की, उसको यहाँ पर छोड़ देते हैं और वह टाइम पर नाश्ता खाना बनाकर हमारे बेटे को देती रहेगी। तो अब यहाँ पर यही डिसीजन लिया जाता है। और दोस्तों, उस नौकरानी की बेटी तो थी 18 साल की, उसको वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। अब जो वह लड़की थी 18 साल की, बहुत ही खूबसूरत थी, और लड़का जो था 20 साल का गोरा चिट्टा नौजवान, बिल्कुल बहुत ही सुंदर था वो भी। अब इन दोनों को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है और घर वाले यहाँ से चले जाते हैं उस शादी के फंक्शन में, जो कि अब 5 दिन के बाद आने वाले थे। अब दोस्तों, पीछे से लड़के को बहुत ज़्यादा ठंड का बुखार चढ़ जाता है। अब उसको बहुत सारी दवाइयाँ भी ला कर देती है वह लड़की पड़ोस के मेडिकल स्टोर से, लेकिन दवाइयों से उसका बुखार उतरता नहीं है। जूड़ी का बुखार था जो सर्दी लगाता है। और फिर वह लड़की उसके ऊपर कंबल पर कंबल डाल देती है, अभी भी उसका जूड़ी का बुखार उतरता नहीं है। तो वह लड़की उसकी ठंड को मिटाने के लिए उस कंबल के ऊपर तक लेट जाती है, लेकिन अभी भी उसका जो सर्दी है लगना बंद नहीं होती है। फिर वो लड़की दोस्तों अंत में खुद ही उस कंबल के अंदर घुस कर लेट जाती है। और फिर अब जो ठंड होती है लड़के की, वो कुछ इस तरह से उतारी जाती है, आप भी सुनोगे तो आप भी यहाँ पर हैरान रह जाओगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर 5 दिन तक लगातार जो होता है और फिर उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है, पूरी कहानी यहाँ पर सुनाऊंगा। क्या मामला था, क्या सिस्टम था यहाँ पर इस कहानी का। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो को जब हम अधूरे में छोड़ देते हैं तो फिर हमें पूरी कहानी की जानकारी नहीं मिलती है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर, जहां पर पवन कुमार नाम का एक शख्स रहा करता है, जिसकी उम्र 55 साल है और वह जीएम की पोस्ट पर है एक कंपनी के अंदर। पैसा भी उसके पास काफ़ी है, और जो उसकी पुश्तैनी ज़मीन है, काफ़ी ज़मीन तो गाँव में पड़ी है, काफ़ी ज़मीन और फ्लैट उसने शहर में जाकर ले लिए थे। कुछ एक मकान बनाए हुए हैं, तकरीबन 20 से 25 जिनको किराए पर उठा दिया करता है वो, यानी कि बड़ा ही अमीर आदमी था। उसके घर में उसकी पत्नी है, उसका एक बेटा है 20 साल का जिसका नाम है शुभम, एक बेटी है 18 साल की, एक बड़ा बेटा है जिसकी उम्र है 22 साल। तो हम एक ही लड़के का नाम यहाँ पर बोलेंगे जिसका नाम है शुभम, जिसकी उम्र है 20 साल। अब इनके घर में एक नौकर नौकरानी भी रहा करते थे। नौकर जो था वह माली का काम किया करता था इनके गार्डन में, और जो उसकी पत्नी थी वो इस घर के अंदर खाना वगैरह बनाया करती थी। इनकी एक 18 साल की बेटी थी जिसका नाम था रूबी। वो मानो ऐसे जैसे कि वो कोई परी हो, इतनी सुंदर थी। वो अपनी माँ के साथ इस घर में खाना बनाने में मदद किया करती थी, और ये नौकर और नौकरानी उसी घर में एक अलग कमरे में रहा करते थे। इस तरह से ये भरा पूरा परिवार था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ना पैसे की चिंता, अमीर लोग थे। अब क्या होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, जो घर वाले होते हैं सभी के पास दिल्ली से सगे रिश्तेदारों के पास से निमंत्रण आता है, और वह कहते हैं कि आपको भाई साहब आना पड़ेगा पूरे परिवार समेत, और अपना जो नौकर है, जो माली है, और उसकी पत्नी को भी आप लेते आना, कुछ काम यहाँ पर करवाएंगे, और शादी में पहले ही आ जाना, आपको शादी से 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन यहाँ पर रह कर जाना है। तो पूरी प्लानिंग इनकी हो जाती है, और जैसे ही जाने का समय होता है तो बेटा जो शुभम होता है 20 साल का, उसको याद आता, अरे पापा मेरे तो कल से एग्ज़ाम चालू हैं और लगातार रोज़ हुआ करेंगे। अब तो एक एग्ज़ाम था उसका बस, और वो कह रहा था रोज़ हुआ करेंगे। अब वह शुभम कहता है कि मुझे एक एग्ज़ाम भी देना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो इसके माँ बाप अब विचार में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। तो एकदम से आइडिया आता है उनको कि जो नौकर और नौकरानी की बेटी है रूबी, वह अच्छा खाना बनाती है अपनी माँ के साथ, रात दिन काम में लगी रहती है। तो वह विचार बनाते हैं कि रूबी को हम यहाँ पर छोड़कर जा ही रहे हैं, और रूबी से कह देंगे कि भाई टाइम पर खाना वगैरह बना देना,
और टाइम पर इसको नाश्ता और खाना बनाकर दे देना। तो रूबी से कह जाते हैं और अब ये पूरा परिवार और रूबी के माँ बाप भी और ये भी सब लोग दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। घर के अंदर रह जाता है बेटा शुभम जो कि 20 साल का है और रूबी नौकरानी की लड़की जो कि 18 साल की है, लेकिन देखने में मानो जैसे कितनी सुंदर हो, परियों की रानी हो। अब क्या होता है दोस्तों, घर में शुभम जो होता है उसका दूसरे दिन पेपर होता है, तो वह पेपर देने के लिए चला जाता है। पेपर दे करके मौज मस्ती करके यार दोस्तों के साथ घूम करके जब वापस आता है तो जो रूबी होती है उसने पराठे और अचार उसके लिए बनाया, लेकिन शुभम फ़ोन पर ऑर्डर किए हुए था और ऑर्डर खाने का कर देता है। तुरंत गरम गरम खाना आ जाता है। रूबी कहती है अरे आपने खाना मंगा लिया और मैंने आपके लिए पराठे बनाए थे। तो वह कहता आ जाओ तुम भी खा लो, और उसको भी बिठाकर वह खाना खिलाता है। वह बेचारे गरीब थे तो उसने कभी इतना महंगा खाना खाया नहीं था, आज जब खाती है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद जैसे थोड़ा लेट होते हैं, रूबी कहती है अब बताओ आपके लिए क्या बनाऊँ, तो वह कहता कुछ भी बना लो, करेला बना लो। अब वह कहती करेला खा लोगे, रूबी को पसंद नहीं था। वह कहता तुम्हें पसंद नहीं तो मत बनाओ, कुछ और बना लो, लेकिन रूबी से कहता तुम करेला बना लो। और उसके बाद रूबी करेला वगैरह की सब्ज़ी बनाने लगती है और इतने में ही वह दूसरी बार ऑर्डर कर देता है खाने के लिए शाम को भी, और फिर दोबारा से खाना आ जाता है। तो वह लड़की कहती है कि आपने करेला क्यों बनवाया फिर? तो वह कहता है कि अरे मम्मी से बोल देना घर का ही खाना खाया था मैंने, क्योंकि उनको चिंता रहती है ना मेरी, मैं बाहर खाना ज़्यादा खा लेता हूँ। तो कह देना घर का खाना बनाया था, करेला बनाए थे, और जिससे तुम्हारी बात झूठ भी नहीं होगी, झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा तुम्हें। तो अब यहाँ पर लड़की हंस जाती है, कैसा लड़का है। दोस्तों रात हो जाती है, रात को उसी घर के अंदर दोनों सो जाते हैं और सोने के बाद खाना खाने के बाद लड़की अपना काम धंधा निपटा देती है। सुबह होती है, सुबह उठ करके अपने काम धंधे में लग जाती है। अलग अलग कमरे में सोए थे, ऐसा वैसा मामला अभी नहीं था, तो अपने काम धंधे में लग जाती है। सुबह सुबह नाश्ता वगैरह बना देती है और उस लड़के को खिला देती है। लड़के का अब कोई भी पेपर नहीं था, बस एक ही पेपर था, लेकिन माँ बाप से उसने कहा था मेरे रोज़ पेपर होंगे, क्योंकि उसको भी चस्का था यार दोस्तों के साथ घूमने का कि माँ बाप चले जाएंगे तो मुझे गाड़ी चलाने से कोई नहीं रोकेगा, इधर उधर घूम कर आऊँगा, लेट आऊँगा तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। इसलिए वह पेपरों का बहाना ज़्यादा बनाता है। हालांकि उसका एक पेपर था तब भी रुकना पड़ता। तो उसके तो मज़े आ रहे थे, इधर उधर घूम रहा था, दिन भर यार दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर घूमता है। अब जैसे वह शाम को घर पर आता है तो इधर उधर घूम रहा था, तो थोड़ी बारिश हुई थी और बारिश में वह भीग गया था, उसको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। घर आकर के जैसे ही वह कंबल में लेट जाता तो उसको जाड़े का बुखार चढ़ने लगता है, यानी कि जूड़ी का बुखार, सर्दी चढ़ जाती है उसको और वह कपकपाने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसको देख करके जो लड़की है वह घबरा जाती है, वह एकदम से उसके पास जाती है, उससे कहती क्या हुआ आपको? वह कहता है मुझे दवाई लेकर ला कर दे दो मेडिकल स्टोर से। लड़की जाती है मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ बंधवा कर लेकर आती है, गोलियों को उसको दे देती है, लेकिन उसका बुखार अभी भी उतर नहीं उतर रहा था, जूड़ी चढ़े जा रही थी। लड़की एक और कंबल उसके ऊपर डाल देती है, फिर भी जूड़ी नहीं उतरती है, तो फिर लड़की और कंबल डालती है, फिर भी नहीं रुकती है। फिर लड़की खुद उसके ऊपर लेट जाती है। वह कह रहा होता है कि तुम मेरे ऊपर लेट जाओ और मेरे हाथ पाँव मानो जैसे फट रहे हों, और उसके बाद वह उसके ऊपर लेट जाती है, फिर भी उसकी जूड़ी नहीं रुकती है। तो वह कहता है कि मेरे अंदर आ जाओ कमरे के कंबल के अंदर। तो लड़की पहले तो थोड़ा सा संकोच करती है, लेकिन उसकी जूड़ी ज़्यादा चढ़ रही थी तो वह एकदम से उसके कंबल में घुस जाती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें होने लगती हैं और फिर वही काम होता है जो नहीं होना चाहिए था। लड़की को बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन आज ये काम वह कर बैठी थी गलती से। और फिर दोनों के जब संबंध बन जाते हैं तो लड़की को बड़ा बुरा लगता है कि मैंने ये गलत किया, लेकिन लड़के को बड़ा आनंद आया था। लड़का उससे कहता तुम चिंता मत करो, तो उससे शादी करूँगा, तुम बहुत सुंदर हो, वाकई में तुम्हारे अंदर गुण भी बहुत हैं और तुम तो वाकई में लाजवाब हो। अब तो उसके बाद दोस्तों लड़की शर्मा करके वहाँ से खड़ी हो जाती है, अपना काम धंधा करने लगती है। अब फिर उसके बाद फिर रात होती है, तो रात को वह कहता है कि मुझे जूड़ी चढ़ रही है, लेकिन अब लड़की समझ चुकी थी कि इसको जूड़ी वगैरह कुछ नहीं है, ये तो जूड़ी बस मेरे लिए चढ़ा रहा है। लड़की मना कर देती है कि अब तुम्हारी चाल में नहीं आऊँगी। अब वह उससे थोड़ा रूट करके दूसरे कमरे में सो जाती है। दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन भर ये अपना यार दोस्तों के साथ घूमता है, पबजी वगैरह खेलता है। शाम होती है, शाम होते होते उसको पता लगता है कि एक अंकल हैं पड़ोस में, उमा शंकर, और उनकी बड़ी बेटी की शादी है।
और उसकी एक छोटी बेटी भी थी। उस छोटी बेटी के लिए उमा शंकर ने इस लड़के जो कि अभी फिलहाल जिसको जोड़ियाँ चढ़ रही हैं शुभम को देख रखा था। अपनी छोटी बेटी की शादी इस शुभम से करता वो, लेकिन अभी बड़ी बेटी की शादी थी तो वह निमंत्रण देकर जाता है और उसको पता था कि भाई घर के जो परिवार के लोग हैं वो तो दिल्ली निमंत्रण में गए हैं, तो एक लड़का ही है बस घर के अंदर शुभम, उससे कहकर आ जाता है कि शाम को शादी में आ जाना और अच्छी तरह से अच्छा बड़ा प्रोग्राम है। शुभम खुश हो जाता है। शाम को कहता है उस जो लड़की थी घर के अंदर रूबी, उससे कहता तुम शाम को खाना मत बनाना, हम तो शादी में जाऊंगा मैं तो, और तुम भी मेरे साथ चलना, वहीं पर खा लेना, खाना बनाना मत। रूबी कहती है मैं कैसे जा सकती हूँ तुम्हारे साथ, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। अब यह कहता है कि अरे क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, मैं तुमसे शादी जो करूंगा पक्का प्लान बना चुका था। उसको लड़की इतनी पसंद आ गई थी और दूसरी बात हम उम्र की लड़की थी और बहुत ही सिस्टम अच्छा लगा था उसको। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वह लड़का कहता है कि चलना है शाम को। लड़की कहती है मेरे पास कपड़े भी नहीं है, तुम्हारे साथ जाऊँगी बुरे पुराने कपड़ों में तो बुरी लगूंगी। लड़का कहता है बस ये बात, बैठो गाड़ी में। गाड़ी में बैठाकर मार्केट ले जाता है, महंगे महंगे कपड़े उसको दिलाता है और उसके बाद उसका मेकअप करवाता है कि देखो तुम्हें रानी बना कर ले जाऊंगा, वैसे ही बहुत खूबसूरत हो, थोड़ा सा मेकअप और हो जाएगा तो बस लोग तुम्हें ही देखेंगे। और बात भी वही होती है दोस्तों, जब मेकअप करवाने के बाद वह घर आती है और जो भी तैयार होकर के कपड़े पहन करके तैयार होती है तो वह लड़का देख करके एकदम से उसकी तारीफ़ करता है कि वाह भाई वाह, ऐसी लड़की तो आज तक हमने नहीं देखी। वह लड़की शर्मा करके उसके गले लग जाती है और उसके बाद वह दोनों तैयार होकर के और गाड़ी में बैठ जाते हैं दोस्तों, और गाड़ी सीधी रुकती है बैंकेट हॉल में और वहाँ जा कर के वह खाना पीना खाने लगते हैं। अब आस पड़ोस के लोग भी वहीं पर थे, वह देख रहे थे कि भाई ये शुभम किस लड़की को लेकर घूम रहा है। और दूसरी बात ये थी वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी, वह जो लड़की थी रूबी जिसको साथ लेकर गया था शुभम, सबसे सुंदर दिख रही थी। थोड़ा सा मेकअप भी हो गया था, हट्टी कट्टी बढ़िया स्वस्थ तंदुरुस्त थी और अभी 18 साल की उम्र थी, तो नई नई कोपलें जवानी की फूटती हैं। सभी लोग देख रहे थे और बड़े अचंभे में थे, यार लड़की बहुत सुंदर है। अब उसके बाद धीरे धीरे ये खाना खा रहे थे सभी लोग, इसकी इनकी तरफ देख रहे थे कि क्या जोड़ी है। लड़का भी अपने आप में कम नहीं था, गोरा चिट्टा और बिल्कुल दुबला पतला तो ज़्यादा नहीं था, मतलब फिट शरीर था। तो सब लोग जैसे देख रहे थे, इनसे पूछते भी इस लड़के से शुभम से, अरे शुभम ये कौन है। शुभम कह देता कि ये मेरी दोस्त है, मेरे साथ आई है। अब तो वह देख करके अचंभे में रह जाते, दोस्त है। अब जो आदमी जिसके घर में इस फंक्शन था, उमा शंकर जिसकी बड़ी बेटी की शादी थी, उसकी भी नज़र इसके ऊपर पड़ जाती है क्योंकि ये वीडियो रील बन रही थी तो सारा कुछ स्क्रीन पर दिख रहा था और कैमरे वाले ज़्यादातर इस लड़की को कवर कर रहे थे क्योंकि एक लहंगा पहना हुआ था वाइट सा और लड़की भी बिल्कुल सफ़ेद थी। मतलब वाकई में देखने दिखाने लायक सीन था, तो वो भी ज़्यादातर इन दोनों को ही कवर कर रहे थे। तो पूरी फिल्म बन जाती है इनकी। उमा शंकर जो होता है जिसकी लड़की की शादी थी, वह इस लड़के से आकर पूछता है शुभम से कि ये कौन है भाई तुम्हारे साथ। वह कहता है ये मेरी दोस्त है अंकल जी। और उसके बाद जो उमा शंकर होता कैडी कैडी नज़रों से उसकी तरफ देखता है क्योंकि वह तो अपनी छोटी बेटी की शादी शुभम से करता। अब वह उस समय तो कुछ नहीं कहता है भाई चलो शादी हो जाने दो। शादी हो जाती है, ये लोग अपने घर आ जाते हैं। शाम को जैसे ही रात को ये घर आए थे दोनों, शुभम और वह लड़की रूबी, तो आकर के मौसम बन जाता है इन दोनों का, दोनों एक दूसरे से लिपट सिपट जाते हैं और एक ही कमरे में पूरी रात भर या पति पत्नी की तरह रात गुजारते हैं। सुबह उठते हैं तो अब लड़की भी एक्सेप्ट कर चुकी थी कि जब ये मुझसे शादी ही करेगा और सबके सामने मुझे अपनी दोस्त बता रहा है तो अब फिर डरना ही क्या। तो लड़की भी अभी नादान तो थी 18 साल की, लड़का भी नादान था, लेकिन अपने मन में एक दूसरे से प्यार ये गहरा कर बैठे थे। तो अब ये रात भर एक दूसरे के साथ रहते, फिर दिन भर भी लगे रहते एक दूसरे के साथ। 3 दिन तक लगातार एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं हैं, खाना बना लेते, खा लेते और रात भर सोते। और उसके बाद दोस्तों अब आ जाता है टाइम इनके माँ बाप का आने का। लेकिन माँ बाप के आने से एक दिन पहले जो पड़ोस का अंकल था उमा शंकर जिसकी बड़ी लड़की की शादी में ये लोग गए थे, वो क्या चालाकी करता है दोस्तों, वह सारी वीडियो रील जो बनाई गई थी उसकी बेटी की शादी की, उसमें से क्लिप काट करके जहाँ पर ये लड़का लड़की कभी खाना खा रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं, दोनों आपस में घूम रहे हैं एक साथ, इनकी क्लिप काट करके निकाल लेता है और उन वीडियोज़ को वायरल कर देता है और इनके माता पिता के पास भेजता है कि अच्छा मैं तो शादी करना चाहता था अपनी बेटी की, लेकिन तुम्हारा बेटा तो किसी और को लेकर घूम रहा है। इधर उधर वायरल हो चुकी थी ये, सभी लोगों को इनके प्रेम प्रसंग का पता लग चुका था। माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा आता है और माँ बाप अब वहीं पर अब
उस बेटी के यानी कि जो रूबी थी उसके माँ बाप से, जो नौकर नौकरानी थे, उनसे लड़ने लगते हैं कि ये तुम्हारी चालाकियाँ होती है ना, बड़े घरों में शादी कर देना अपनी लड़की की और फिर सारी प्रॉपर्टी हड़प लेना। लेकिन वह माँ बाप कहते हैं, फूट फूट कर रोते, नहीं बाबूजी ऐसा हमारा नहीं है, पता नहीं ये हो ही कैसे गया, क्योंकि दोनों तरफ से आग और पेट्रोल का मिलन था और उसमें तो भाई विस्फोट होना ही था। जो अकेले रह रहे हैं, 18 साल की लड़की, 20 साल का लड़का, फिर कहाँ बात बचने वाली है। अब वह घर आते हैं, घर आते ही दोस्तों यहाँ पर पूरा कलेश हो जाता है। जो पिता होता है पवन कुमार अपने बेटे को डांटने लगता है कि तुम्हें यही मिली थी नौकरानी की लड़की, और इधर जो नौकरानी की लड़की थी उसको नौकरानी पीटने लगती है कि तुमने हमारी नाक कटवा दी, और जिस घर में हम कई सालों से काम कर रहे हैं उस घर में हमें तुमने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। इस तरह से वहाँ पर कलेश चल रहा होता है। तभी वहाँ पर पड़ोसी अंकल उमा शंकर, जिसने वीडियो वायरल की थी, ये बदनामी की थी ज़्यादातर, वह वहाँ पर आ धमकता है। वह और उसकी पत्नी वह दूर से जब देख रहे थे कि भाई ये तो इनकी नौकरानी की लड़की है, मेरी तो पहचान में नहीं आई, अब वह ताली बजा कर आता है कि वाह भाई वाह, ऐसे लड़के जो नौकरानी के साथ मुंह काला कर रहा है, इसके साथ मैं तो अपनी बेटी की शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। उल्टी सीधी गालियाँ देने लगता है पवन कुमार को कि तुम्हारे बेटे की करतूत देखी तुमने, कैसी करतूत है। अब दोस्तों इस तरह की उल्टी सीधी बातें करने लगता है, कहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा तुम्हारे बेटे से। अब पवन कुमार अभी तक तो अपने बेटे को धमका रहा था कि तुमने ये क्यों किया। इधर जो नौकरानी है वो अपनी बेटी को धमका रही थी। लेकिन अब जैसे ही पड़ोसी उमा शंकर की बातों को पवन कुमार, उस लड़के का पिता, सुनता है तो अब वह एकदम से बाजी पलट देता है। उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह एकदम से कहता है उमा शंकर से कि अरे उमा शंकर, तेरी लड़की कितनी सुंदर है, क्या सुंदर समझता अपनी लड़की को, इनके वीडियोस फोटो तूने निकाल कर भेजे ना मेरे पास, उनमें देख मेरे बेटे के साथ ये चलती हुई कितनी सुंदर लग रही है, और तुम्हारी लड़की तो मेरे बेटे के साथ कुछ भी सुंदर नहीं लगेगी, कोई इसके बराबर की भी नहीं है। और जा अपने घर जा, अपनी बेटी को अपने घर पर रख ले, मैं तेरी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करूँगा, मैं अपने बेटे की शादी इसी लड़की से करूँगा। यह बात सुन करके जो लड़का लड़की एकदम से वह भी हैरान रह जाते हैं, और जो नौकरानी थी अपनी बेटी को पीट रही थी वो एकदम से पीटना बंद कर देती है। लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इधर जो पवन कुमार की पत्नी थी यानी कि लड़के की माँ, वो एकदम से पवन कुमार को थोड़ा अंदर खींचती है और कुछ कहना चाहती है, लेकिन अभी रुक जाती है। इतने में उमा शंकर गुस्सा होकर के वहाँ से चला जाता है, कह करके कि मुझे तुम्हारे घर में अपनी बेटी देनी ही नहीं, तुम्हारे लड़का तो नौकरानी को भी नहीं बकस रहा है, कैसी नीयत होगी इसकी, इस तरह से कहकर वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों जो पवन कुमार है उसकी पत्नी उसको अंदर ले जाती है, बेटे की माँ बाप अंदर जाते हैं। अंदर जा कर के पत्नी कहती है पवन कुमार से, तूने क्या कर दिया। अब पवन कुमार अपनी जो पत्नी होती है उसको समझाता है, देख हमारे बेटे की बदनामी तो हो गई है कि भाई नौकरानी को लेकर घूम रहा है, अब इस बदनामी को अगर हम ना ढकें, हमारे बेटे से कोई लड़की शादी तो अब करने वाली है नहीं अमीर घराने की। और दूसरी बात ये है कि ये जो लड़की है, जो ये हमारे नौकर की लड़की रूबी, इसकी वीडियो ये देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारे बेटे के साथ, और जोड़ी एकदम से इतनी अच्छी लग रही है कि बस मानो जैसे इनको कहाँ रख लूँ, और कितनी सुंदर है, हमारे घर की बहू बनने लायक है सुंदरता के मामले में। तीसरी बात यह है कि हमें दहेज से कोई लोभ ही नहीं है, हमारे पास इतना पैसा है, दहेज हमें चाहिए नहीं, हमें तो लड़की चाहिए जो सुशील हो, संस्कारी हो, घर में काम करे। रही बात बदनामी की, बदनामी तो हमारी हो गई, भाई नौकरानी के साथ घूम रहा है, तो अब हम ये भी करवा देंगे, भाई नौकरानी के साथ शादी भी कर ली, उसने कोई बुरा नहीं किया, तो यहाँ पर ये बदनामी ढक जाएगी। और अब बस यही रास्ता है कि मेरा बेटा जब उस लड़की से प्यार करता है, तुमने देखा नहीं कैसे मचल रहा था जब उसकी जो रूबी को उसकी माँ मार रही थी, पीट रही थी, वह मचल रहा था, और जब मैं अपने बेटे के ऊपर थप्पड़ लगा रहा था तो रूबी मचल रही थी उसके लिए कि इसको मत मारो। तो जब इनका इतना गहरा प्यार है, गृहस्थी इनको चलानी है, और लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, हमें क्या दिक्कत है, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ने से तो अच्छा है कि मेरा बेटा इसी से शादी कर ले और घर की बात घर में रही आए। यह बात वो अपनी पत्नी से कहता है, फिर उसकी पत्नी समझ जाती है और बाहर निकलकर अपनी नौकरानी से कहती है कि इस बच्ची को मत मारो, अब ये हमारी बहू है, इसके ऊपर हाथ तुम नहीं उठा सकते। अब यह बात सुनकर के नौकर और नौकरानी उनके भी भाई भाव बदल जाते हैं कि मालकिन आप ये क्या कह रही हो। तो वह कहती है कि हाँ ये अब हमारी बहू है, हम इससे अपने बेटे की शादी करेंगे। दोनों लड़का लड़की भी खुश हो जाते हैं, अपने मम्मी पापा को गले लगा लेते हैं।
और फिर दोस्तों इतने धूमधाम से इन दोनों की शादी की जाती है, पूरे इलाके को निमंत्रण दिया जाता है और सभी लोग ये भी तारीफ़ करते हैं कि भाई देखो नौकरानी की लड़की को अपना लिया इन्होंने और बड़े धूमधाम से अपनाया है, लोग तो बहुत अच्छे हैं। चलो बच्चों से गलती हुई थी तो कोई और माँ बाप होते तो बिल्कुल कुछ ना कुछ घटना होती यहाँ पर बहुत बड़ी, लेकिन इन माँ बाप ने अपने बच्चों को अपना लिया, ये बहुत बड़ी बात है, सभी लोग तारीफ़ करने लगते हैं। अगर दोस्तों यह लड़के का पिता अपने लड़के की शादी नौकरानी से नहीं करता तो सबसे पहली दिक्कत तो ये आती कोई और अपनी लड़की को यहाँ पर देने में संकोच करता है कि भाई ये लड़का कैरेक्टर खराब है इसका। दूसरी बात शादी ही नहीं होती, मामला उलझ जाता। और तीसरी बात ये थी कि लड़का और लड़की एक दूसरे की याद में कोई गलत कदम भी उठा सकते थे। तो पिता ने जो फैसला लिया अपनी सूझबूझ से, उसकी नज़र में वो बिल्कुल सही था और बाकी लोग भी तारीफ करते रह जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कई बार ऐसे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं दोस्तों, वरना तो नौकरानी की लड़की को शायद कोई एक्सेप्ट करे, मुश्किल से करेगा। लेकिन इन लोगों की सूझबूझ थी, पैसे की इनको चाहत थी नहीं, पैसा इनके पास बहुत था, बस ये अपने बच्चे का सुख चाहते थे, बच्चे का सुख उस और लड़की के साथ था, तो इन्होंने ये काम कर दिया। तो दोस्तों जो नौकर और नौकरानी घर में काम करते थे अब वो समधी और समधन बन चुके हैं और तकरीबन यह किस्सा 2022 का है और फिलहाल उन दोनों बच्चों को बच्चे भी पैदा हो चुके हैं और खुशी से वो अपने परिवार में रहते हैं और बच्चे भी बड़े सुंदर सुंदर मलूक हुए हैं। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं धीरज बनवाल, कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं, बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई का। सिक्रम राज कमेंट करते हैं, सिक्रम कुमार ग्राम बेलवा जिला मोतिहारी जिला से। योगेश तोमर कमेंट करते हैं, जितेंद्र शर्मा कमेंट करते हैं, मेरा भी नाम ले लीजिएगा। जी बिल्कुल जितेंद्र भाई आपका नाम लिया है। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। पंतगिरी पंत हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ मुकेश कुमार यूपी 83 से, प्रवीण बघेल से पुरी से, सुजीत कुमार हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अजय पासी यूसीआर कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल दोबारा से, चरणजीत दैया राम राम भाई साहब जी, राम राम जी। और उसके बाद मोनू जैन हमारे लगातार कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। और उसके बाद दुर्योधन भाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूंगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।